गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बच्चे के द्वारा एक स्टोरी की गई है। इस स्टोरी को देखिए। इस स्टोरी में क्या है। एक गांव में भूख, प्यास, नींद, आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। चारों बहनें में एक दिन लड़ाई होती है। इसी बात को लेकर राजा के पास पहुंचती है। राजन राजन, मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी हूँ। तो राजा सबसे पहले भूख से पूछता है, भूख तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? भूख तुम बताओ, तुम सबसे बड़ी कैसी हो? मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हा जलता है, अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। और इस बात को सुनकर राजा सैनिक से आदेश देता है, सैनिक को इधर आओ। जाओ, पूरे राज्य के प्रत्येक कोना में घोषणा कर दो, आज से किसी के घर में पकवान नहीं बनेगा और किसी के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे और किसी के थाली में खाना नहीं दी जाएगी। पूरे राज्य में यह देखा जाता है सैनिक के द्वारा कि कोई चूल्हा तो नहीं जला रहा है। सैनिक अब जा रहे हैं घोषणा करने। और इसी तरह सैनिक पहरा देते हैं पूरे गांव में। फिर इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर पूरी रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन के रात में बहुत तेज भूख सताने लगती है और वह इधर उधर भटकने लगती है। जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह किसी कोने में बैठ के बासी रोटी को खाने लगती है। वह खाने जब लगती है तो प्यास इस सबको देख रही होती है छुपके से, और वह राजन के पास पहुंचती है। और फिर इस प्रकार प्यास की बात सुनकर राजा फिर से सैनिक को बुलाता है। सैनिक को इधर आओ। जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो, आज से कोई भी कुआं ना खोदवाए, तालाब ना बनाए तथा बर्तनों में पानी का संचय ना करे। और फिर सिपाही जाता है और सैनिक जाते हैं और पूरे गांव में घोषणा करते हैं। इसी प्रकार पूरे राज्य में सिपाही घोषणा करते हैं और पहरा देते हुए वो पूरे गांव में देखते हैं कि कोई कुआं ना खुदवाए, कोई पानी ना पिए, ना कोई गिलास में पानी भर के रखे। और फिर जब प्यास सताने लगती है तो दिन रात गुजरते हैं। इसी तरह जब प्यास सताने लगती है तो प्यास इधर उधर भटकने लग जाती है पानी की खोज में। जब उसको पानी नहीं मिलता है तो वह एक गड्ढे में जाती है और गड्ढे का पानी पीने लग जाती है। जब वह पानी पी रही होती है तो नींद चुपके से उसको देख रही होती है। और इसी प्रकार देखते हुए फिर नींद राजा के पास पहुंचती है। और इस प्रकार राजा को बताती है नींद जो भूख हार गई है और मैं
सबसे बड़ी हूँ। तब राजा पूछता है, नींद तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? तुम सबसे बड़ी कैसे हो? मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं और बिस्तर लगवाते हैं, तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। और फिर सारी बात नींद का सुनकर राजा फिर सैनिक को आदेश देता है, सैनिकों इधर आओ। सैनिक जब आता है तो फिर राजा उसको आदेश देते हैं, जब वे राजा में घोषणा कर दो, कोई पलंग ना बनवाए, बिस्तर ना लगवाए, बेड ना बनवाए। फिर सारे सिपाही जाते हैं सैनिक और पूरे राज्य में घोषणा कर देते हैं। अब फिर से सैनिक पूरे गांव में ऐलान करते हैं कि कोई तालाब ना गड़वाए, कोई पानी ना पिए, ना कोई बर्तनों में पानी रखे। इसी तरह फिर सैनिक पूरे गांव में आदेश दे देते हैं और वो पहरा देते रहते हैं। और फिर जब दिन बीत जाती है, पूरी रात बीत जाती है, जब आधी रात होती है तो नींद को बहुत तेज नींद सताने लगती है, नींद इधर उधर भटकने लग जाती है, जो अब क्या करें। लेकिन नींद को जब नींद बर्दाश्त नहीं होता है तो वो ऊबड़ खाबड़ जगहों पे आके सो जाती है। यह सब छुपके से आशा देख रही होती है और यह देखते देखते आशा फिर राजा के पास जाती है। तुम बताओ आशा, तुम सबसे बड़े कैसे हो? मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग काम करते हैं, मजदूरी और परेशानियाँ उठाते हैं, पर कभी आशा किसी को मिल देते, इसलिए मैं इसलिए सबसे बड़ी हूँ। और आशा इसी प्रकार राजा को बताती है कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और काम धंधा करते हैं और परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन कभी आशा की दीप को बुझने नहीं देते हैं, कभी आदमी आशा नहीं छोड़ता है। और इस प्रकार फिर से सैनिक को राजा आदेश देते हैं और राजा सैनिक को बुलवाते हैं। सैनिक को इधर आ। जब वे राजा ने घोषणा कर दो, कोई काम धंधा ना करे, मजदूरी नौकरी ना करे, देखते हैं जब आशा को आस जगेगी तो वह क्या करेगी। और इसी प्रकार राजा आदेश देते हैं सैनिकों को और सैनिक फिर इसी प्रकार सैनिक कहता है, आज से कोई काम धंधा नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई भी परेशानियां नहीं उठाएगा, देखते हैं आशा को आस जगती है तो क्या करती है। इसी प्रकार सैनिक पहरा देते हैं। अब दिन पूरी बीतती है और रात गुजरती है। जब रात गुजरती है तो आधी रात गुजर जाती है और आशा को जब आस जगती है तो आशा इधर उधर तड़पने लग जाती है और आशा इधर उधर भटकती है तो देखती है पूरा सन्नाटा छा रहा होता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आशा चलते चलते जब पहुंचती है तो देखती है एक कुम्हार अपनी टिमटिमाती दीपक के साथ वह काम कर रहा होता है और वो अपने बर्तन को सजा रहा होता है। तो इस प्रकार आशा ने उसकी दीप को सोने का बना देती है और उसका घर पूरा सोने का बना देती है। इस प्रकार आशा की आस पूरी हो जाती है और आशा बड़ी है। इसीलिए दोस्तों, आशा की दीपक को कभी बुझने नहीं देना चाहिए और हमेशा कभी आशा छोड़ना नहीं चाहिए। कभी आदमी को मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए और फल हमें मिल जाता है। इस प्रकार इन बच्चों ने इस कहानी की तैयारी की थी और आप सब बताएंगे ये कहानी कैसा लगा। इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और इनके लिए लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।
आपका क्या नाम है? खुशी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3rd। आपका क्या नाम है? माही पाठक। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1st। आपका क्या नाम है? रवि कुमारी 1st। आपका क्या नाम है? वैष्णवी कुमारी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3rd। ये है राजा। तुम्हारा क्या नाम है? गोलू कुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास। तुम्हारा क्या नाम है? अमितेश कुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1st। तुम्हारा क्या नाम है? गौरव कुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1st। तुम्हारा क्या नाम है? मयंक कुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1st। इन बच्चों ने मेहनत किया और इनके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू। मैं अमितेश हाँ